पाकिस्तान बनेगा अमन का ज़ामिन। दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल मुतवक्किल। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की आज वाशिंगटन से रवानगी का इम्कान। अल जज़ीरा के मुताबिक जेडी वेंस शाम को अमरीका से रवाना होंगे, कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईरान का अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजने का इशारा। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक मुज़ाकरात जल्द शुरू कराने के लिए पाकिस्तान ने राबते बढ़ा दिए। 2 हफ्ते की जंगबंदी की मियाद कल ख़त्म हो रही है। ईरान मुज़ाकरात करे वरना संगीन नताइज के लिए तैयार हो जाए। मुज़ाकरात न हुए तो हालात बिगड़ जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। कहते हैं ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर न आया तो उसके लिए मुश्किलात होंगी। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। जंगबंदी मुआहदे में तोसी का कोई इम्कान नहीं। मुआहदा न होने पर लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। मुआहदे होने तक आबनाए हुमस की नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने वाला है। जेडी वेंस जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। जल्दबाजी में कोई बुरा मुआहदा नहीं करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि हमें धमकियों के साथ मुज़ाकरात कबूल नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम का कहना है कि बड़ी तहजीब का हामिल मुल्क धमकी और दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करता। ये एक अहम इस्लामी और दीनी असूल है। इज़्ज़त, वक़ार और ख़ुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाता। काश अमरीका इस हकीकत को बेहतर तौर पर समझ पाता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर की मुलाकात। इलाक़ाई पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर की ईरान अमरीका जंगबंदी पर पाकिस्तान की मुसलसल काविशों की तारीफ। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर जोर। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से भी टेलीफोनिक राबिता। इलाक़ाई पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमन इस्तेहकाम के लिए बातचीत की है। सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का करीबी राबिते में रहने पर इत्तफ़ाक़। ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात। इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिला बंद। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेड जोन में तमाम सरकारी और निजी सरगर्मियाँ महदूद रहेंगी। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा। रेड जोन में मौजूद दफातर और तालीमी इदारों को वर्क फ्राम होम की हिदायत। वफाकी आईनी अदालत में आज अदालती काम मुअत्तल, कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई। अदालती अमले को घरों से काम करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ईरान के साथ एक और तबाहकुन डील में नहीं धकेलेंगे। अमेरिकी सदर के मातहत डील हुई तो वो अमन सलामती की गारंटी देगी। अगर कोई डील हुई तो सिर्फ इसराइल, मशरिक़ वस्ता नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका समेत हर जगह अमन होगा। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का एतराफ़। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की गैर पुरएतमाद बॉडी लैंग्वेज और लड़खड़ाती आवाज़ ने शिकस्त खुर्दा जहनीत आया कर दी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर में हज़ीमत छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, आने वाले चैलेंजेस मुख्तलिफ होंगे। हमें पिछले सिंदूर को भूलकर अब अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। माहिरीन के मुताबिक नए सिंदूर की बात दरअसल इस अमर की गुमाजी है कि माजी की शिकस्त और हज़ीमत को पस पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। तकनीकी पहलुओं और टेक्नोलॉजी की आड़ में गैर मौसर कारकर्दगी को छुपाने की कोशिश एक गैर पेशावराना, शर्मनाक और बुज़दिलाना तर्ज अमल है। चीन आबनाए हुमस जल्द खोलने के हवाले से पुरुमीद। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि खित्ते में कशीदगी में कमी और शिपिंग रूट्स की बहाली आलमी तवानाई और तिजारत के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी जारी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। बातचीत ही खित्ते में इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का अपने हुर्मुज़ की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। जहाज़रानी की मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा। कहते हैं आबी गुज़रगाह में बढ़ती हुई सरगर्मियों और गैर यकीनी सूरत हाल के बायस तमाम फ़रीक़ैन को बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करना होगा।
वाशिंगटन में ईरान जंग के खिलाफ मुजाहरा, शुरका के ईरान जंग का खात्मा के नारे, पुलिस की कार्रवाई में 60 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने वालों में साबिक अमरीकी फौजी, उनके अहले खाना और माजूर अफराद भी शामिल। इसराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को वाशिंगटन में होगा। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात सफीरों की सतह पर होंगे। इसराइल के साथ मुज़ाकरात ईरान मामले से अलग हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तानी मैशत पर इजहार एतमाद, सऊदी अरब से पाकिस्तान को मजीद $1 अरब के फंड्स मिल गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक भी कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से 15 अप्रैल को $2 अरब पहले ही मौसूल हो चुके। पाकिस्तान रवा माह मुत्तहिदा अरब अमारात को $3.5 अरब का कर्ज वापस करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास, इस्लामाबाद में जारी और मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबों का जायजा। 1000 एकड़ पर मांगला पहाड़ी के दामन में नया पार्क तामीर करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद को मिसाली शहर बनाना है, आवाम को तफरीह के मौके फराहम किए जाएंगे। बैनुल-अक़वामी मयार की फर्म्स के साथ ज्वाइंट वेंचर के तहत 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे। सोने और चांदी की कीमत मजीद कम हो गई। फी तोला सोना 1000 रुपये सस्ता होकर 5,162,000 का हो गया। 10 ग्राम सोने का रेट 857 रुपये की कमी से 4,28,808 रुपये। आलमी मार्केट में $10 की कमी से फी ऑन्स सोना $4,778 हो गया। फी तोला चांदी 59 रुपये सस्ती होकर 8,358 रुपये की हो गई। ईरान ने तेहरान में इमाम खमनाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेहराबाद एयरपोर्ट को दोबारा खोल दिया। एविएशन अथॉरिटी ने शिराज, करमान, जाहिदान समेत मुल्क के दीगर एयरपोर्ट्स को भी खोलने की मंजूरी दे दी। हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट्स की बहाली का मकसद अंदरून और बैरून मुल्क परवाज़ों की बहाली और आवाम को सफरी सहूलियात फराहम करना है। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने फ़ज़ाई हदूद बंदिश का नया नोटिम जारी कर दिया। नोटिम के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड लीज कमर्शल फ़ौजी तैयारे पाकिस्तान में मजीद 1 माह दाखिल नहीं हो सकते। भारत के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद 24 मई 2026 को सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। पाकिस्तान से आज़मीन हज की रवानगी। कोयटा से हज फ्लाइट 307 मुसाफिरों को लेकर सऊदी अरब चली गई। अब तक 21 परवाज़ों के जरिए 5550 सरकारी आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। तर्जुमान वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक आज 13 हज परवाज़ों के जरिए मज़ीद 3510 आज़मीन हजाज मुक़द्दस रवाना होंगे। इस्लामाबाद से 4, कराची, लाहौर, मुल्तान और कोयटा से 2 और सियालकोट से 1 हज परवाज़ रवाना होगी। हज फ़ज़ाई ऑपरेशन 31 मई तक बिलातातुन जारी। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज 88वीं बरसी। अल्लामा इकबाल ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा। अपनी शायरी से बरसगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकती। उनके अशार और अफ़कार आज भी मुसलमानों के लिए मशले राह हैं। बांगे दरा, ज़रबे कलीम, बाले जिब्रील, ज़बूर अजम, रमूज़े बेखुदी, प्याम मशरिक़, शिकवा, जवाब शिकवा, आपकी मशहूर तसानीफ। 21 अप्रैल 1938 को अल्लामा इकबाल जहान फ़ानी से कूच कर गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अल्लामा इकबाल को खराज अक़ीदत कहा। अल्लामा इकबाल मुसलमानान बरसगीर के मोहसिन और अज़ीम फ़िक्री रहनुमा थे। अल्लामा इकबाल ने खुदी अमल, ईमान और फ़िक्री आज़ादी का पैगाम दिया। आज के कौमी और आलमी हालात में अल्लामा इकबाल का पैगाम हमारे लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। पुरअमन, इत्तेहाद, इल्म, किरदार और इंसाफ की मजबूत बुनियादों पर कायम पाकिस्तान ही हमारा मुस्तक़बिल है। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 30 अप्रैल को अदा करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 मई को लेबर डे के पेश नज़र तनख्वाहें 30 अप्रैल को अदा की जाएंगी। महकमे ख़जाना पंजाब ने तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी के लिए ये अहकाम जारी कर दिए।
कराची और अगी टाउन में पानी की शदीद बहरान का मामला सिंध हाई कोर्ट में पहुंच गया। आईनी बेंच का कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन और दीगर को नोटिस, 4 हफ्तों में जवाब तलब। दरख्वास्त जमात इस्लामी के यूसी चेयरमैन हाशिर उमर जाहिद इकबाल की जानिब दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक औरंगी की आधी से ज्यादा आबादी पानी को तरस रही है। कराची मुतवसत तबके महंगे टैंकर अफोर्ड नहीं कर सकते।